होगी नेताओं की छुट्टी, नौकरी में खिलाड़ियों को मिलेगा कोटा। हिमाचल कैबिनेट सबसे बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में खेल नीति लागू होने से खिलाड़ियों को नौकरी में 3% कोटा मिलेगा। खेल संघों से नेताओं की छुट्टी होगी, कई मैदान बनेंगे, नए अवार्ड शुरू होंगे। लंबे समय तक हिमाचल में अटकी रही खेल नीति के लागू होने से अब हिमाचल खेल राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। ताजा हुई मीटिंग के बाद कर्मचारियों के लिए काफी राहतें मिली हैं। आखिर क्या रहे ताजा कैबिनेट मीटिंग के मायने? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। देश पहुंच रहा है, कर्मचारियों की बेचैनी और बढ़ी, नए वेतनमान में संशोधन की आस जो कैबिनेट की मीटिंग से लगा के कर्मचारियों ने रखी थी, वहां से क्या फैसले आए हैं, चर्चा इस पे भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लेके आए हैं, कैबिनेट के फैसलों पर नजर। अब तक कैबिनेट चल रही है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है जी। और सबसे बड़ी बात, अभी तक क्या सूचनाएं हैं, क्या कौन से फैसले सरकार ने लिए हैं, इन पे चर्चा होगी। जीवन जी, सुबह से माहौल था एक, हर कोई देख रहा था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी कैबिनेट क्या प्रदेश में निर्णय लेंगे, और वो मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। अभी तक क्या जानकारी है आपके पास? जी, अभी सचिवालय में मीटिंग चल रही है जयराम ठाकुर सरकार की कैबिनेट की, और इसमें कई सारे मसलों पर चर्चा हो रही है, और ये बहुत ही इस मीटिंग का इंतजार किया जा रहा था। और इसमें जो अभी तक जो जानकारियां छनकर आई हैं मोटे तौर पर, उसमें बहुत बड़े फैसले हुए। कुछ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी को, हिमाचल की खेल नीति लागू हो गई है, खेल नीति लागू हो गई है, और दूसरा ऊर्जा नीति को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो हजारों कर्मचारी इंतजार कर रहे थे, उन पर भी बड़ा फैसला आया है। आउटसोर्स कर्मचारियों पे मंत्रिमंडल की मीटिंग से बड़ा फैसला आया है। फैसला क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे जीवन जी। खेल नीति पे आप बता रहे थे, खेल नीति विवादों में रही, खेल नीति लटकती रही, अरसे से बन के तैयार हुई थी, बड़ी करेक्शन उसमें हुई, अब जाके कहीं वो प्रदेश में लागू हो रही है। तो हिमाचल क्या लगता है, पर्यटन राज्य से अब खेल राज्य की ओर स्विंग शिफ्ट हो रहा है प्रदेश का? जी, खेल राज्य की ओर शिफ्ट सूनर और लेटर होना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत भी अच्छे से हुई है। जो अगर हिमाचल की खेल नीति का अगर प्रारूप देखें तो बहुत अच्छा है। इसमें खिलाड़ियों को जॉब में कोटा मिलना है, इसके अलावा पेंशन के लाभ मिलने हैं, उन्हें अवार्ड मिलने हैं कई तरह के। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेल संघ है उसमें से जो राजनेताओं की एंट्री है उनको बाहर करना है। तो उसमें खेल नीति का जो प्रारूप है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन सरकार इसे कैसे लागू करती है ये देखने वाली बात होगी। इसमें जॉब्स में भी खिलाड़ियों को 3% का कोटा मिलेगा। इसके अलावा खेल मैदानों की बात होती है, तो ये बहुत ही अच्छा। और खेल नीति एक तो लंबे समय से अटकी हुई थी, और इसका जो प्रारूप था उससे हमारे यूथ को भी बहुत उम्मीदें थी, और जो वेटरन खिलाड़ी हैं उन जिन्हें मान सम्मान उतना नहीं मिल पाया है उन्हें भी बड़ी उम्मीदें थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला। प्रदेश के खिलाड़ियों का एक तो करियर, उसको दिशा भी मिल जाएगी, और दूसरा जो आगे चल के होगा, खिलाड़ियों पे धन वर्षा भी होने वाली है। जीवन जी, लोगों की नजर थी आज जो कैबिनेट पे एक तरह से नजर है, और लोग इस नजरिए से कैबिनेट का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि फैसले क्या आएंगे। अभी तक सबसे बड़ा जो इंतजार लोगों को है, कोई बंदिशों को लेकर है कि प्रदेश में क्या बंदिशें लग रही हैं। कुछ मीडिया हाउसेज में इस तरह की खबरें चल पड़ी हैं कि वीकेंड कर्फ्यू की तरफ सरकार जा रही है। हालांकि अभी इस पे फैसला नहीं हुआ है, सरकार अभी इस पे फैसला लेगी, लेकिन भ्रांतियां हैं इस तरह की। प्रदेश में माहौल आज बन रहा है, क्या कोई वीकेंड कर्फ्यू पे या बॉर्डर बंद होने पे या बसों की मूवमेंट पे कोई फैसला या कोई जानकारी आई है अभी तक? जी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पिछले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था देश के नाम, उसमें भी उन्होंने साफ किया था कि हम बॉर्डर को छेड़ने नहीं जा रहे हैं। एक तरह से उनका संदेश था ताकि लोगों में पैनिक ना हो। और दूसरा, अभी जो बंदिशों की बात है, तो बंदिशें जो है वो जिला स्तर, हर जिला के में अलग अलग तरीके से लगाई गई हैं, और इसमें चेंजेस आते रहते हैं और आएंगे। इसमें कुछ एक बंदिशें तो लगाई जाएंगी, जैसे ऊना से कई कुछ रूट बंद किए जा रहे हैं, एचआरटीसी के बस रूट। जी जी जी, क्या कारण जीवन जी बंद क्यों किए जा रहे हैं? ये बसों में सवारी भी नहीं थी, तो इस कारण उन्होंने ये फैसला लिया, निगम ने। बसों में सवारियां नहीं थी तो एचआरटीसी ने घाटे की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया। ऐसा नहीं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को लेके ये फैसला लिया गया कि एचआरटीसी के रूट 27 रूट बंद किए हैं। जी बिल्कुल, 27 शिमला ने
शिमला से दिल्ली के लिए चलने वाली जो एचआरटीसी की 12 जो बस रूट हैं उनके वो मर्ज कर दिए गए हैं। स्थितियां ये थी कि एचआरटीसी को घाटा उठाना पड़ रहा है, सवारियां मिल नहीं रही हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए हैं, संक्रमण की दर और रफ्तार हालांकि ज्यादा है, लेकिन फैसला उस नजरिए से नहीं आया अभी। जी बिल्कुल, उस नजरिए से नहीं आया। पूरे प्रदेश में ही इस तरह से कुछ रूट बंद किए जा रहे हैं, कोई बड़े ज्यादा नहीं है। उन्ना में ये आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल कोई बड़े ज्यादा रूट्स नहीं है। और जहां तक कोरोना की बात है तो उसका स्प्रेड जो है बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन इसमें भी काफी सारी राहत भी है कि हमारे 2% मरीज ही अस्पतालों में है। और जी बिल्कुल, इस पे आएंगे जी, इसमें अलग से सेगमेंट रखा है आज हमने। मूवमेंट पे कोई रोक लगी है, पब्लिक गैदरिंग पे तो सवाल सरकार ने पहले ही उनका जवाब दे दिया है कि पब्लिक गैदरिंग इंडोर और आउटडोर के लिए तो नियम तय है। अब इस शादियों को लेकर भी असमंजस की स्थिति प्रदेश में एक बनी हुई है कि उसके लिए परमिशन होगी या नहीं होगी। पब्लिक मूवमेंट पे जैसे कोई अपनी गाड़ी में कहीं बाहरी प्रदेशों को जाना चाहेगा, प्रदेश के भीतर तो सुविधा है, क्या बाहरी प्रदेशों के लिए मूवमेंट पे कोई फैसला है? आप जा पाएंगे आसानी से? नहीं जा पाएंगे जी, अभी तक इस तरह से कोई फैसला नहीं आया है। और अभी जो केंद्र और राज्य सरकारों ने संकेत दिए हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि उस तरह की बंदिशें लगेगी। जो पहली और दूसरी लहर से सरकारों को नुकसान हुआ था, आम जनता को नुकसान हुआ था, तो उससे अभी सरकारें बचना चाह रही हैं। और ऐसे अभी बेशक इसका स्प्रेड तेजी से हो रहा है, लेकिन ऐसे पहली और दूसरी लहरों से सबक भी बहुत सीखा है सभी प्रदेशों ने। तो अभी और हिमाचल की जहाँ तक बात है तो हिमाचल ने हमेशा ही कोरोना से बहुत अच्छे तरीके से पार पाया है, और इस बार भी हिमाचल जो है वो अच्छा कर रहा है। पर्यटन पे जीवन जी, जो होटल इंडस्ट्री है या टूरिज्म जो है हमारा सेक्टर, क्या सैलानियों के आने पे हिमाचल में रोक लगा दी है मंत्रिमंडल ने? कुछ इस तरह की अफवाहें भी चल पड़ी थी आज सुबह से कि पर्यटकों को बैन किया जा रहा है, लेकिन इस तरह के है नहीं परिस्थितियां। अगर देखते हैं तो ऐसा है नहीं क्या? और कुछ इसमें अपडेट है जीवन जी? अभी तक तो इसमें कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं है कि सैलानियों को रोक दिया जाएगा या उनकी मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। अभी तक ऐसे हालात नहीं बने हैं। अगर जो दूसरी वेव थी कोरोना की उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उनसे जो उसके बाद जो नियम और कायदे कानून बने थे तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कम बैक किया था, सभी राज्यों ने किया था एक तरह से। और अभी जो हालात हैं उसमें प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और साफ संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने कि लोगों की आजीविका के बारे में भी सोचें। तो इस तरह का माहौल, एक संदेश उन्होंने दे दिया था। और ये भी कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, इस बार हम लोग पहले के मुकाबले बहुत अच्छी तैयारी स्थिति में भी हैं और तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल जीवन जी, तो सैलानियों पे कोई रोक नहीं है, होटल तमाम प्रदेश के खुले रहेंगे, बॉर्डर भी अभी खुले रहेंगे, इस तरह के इस पे वीकेंड कर्फ्यू पे भी कोई अभी आया नहीं है। लेकिन नजर लोगों की अभी लगी है, नजर हमारी भी लगातार बनी है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी हम अपडेट आपके पास लेके इसकी आएंगे। विधायक दल की बैठक भी है जीवन जी, 16 को विधायक दल की बैठक भी होगी जहां प्रदेश में विकास का प्रारूप भी तय किया जाएगा। उस पर भी चर्चा हो रही है कैबिनेट में? जी बिल्कुल, उस पर भी चर्चा हो रही है। उससे पहले भी हम एक और जानकारी दर्शकों को दे दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो सब कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह हैं, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट में दे दी है। तो इससे अब जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों का इंतजार एक तरह से खत्म होने जा रहा है। इंतजार इसलिए खत्म होने जा रहा है कि आउटसोर्स जो कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर और इसके जो सदस्य हैं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, इनकी सबकी बैठक एक रखी गई है। बैठक होगी 17 जनवरी को और 17 जनवरी को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रदेश भर के 34,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की 2 खबरें बड़ी आने वाली हैं। पहली खबर, आउटसोर्स नीति पे फैसला होगा और दूसरी खबर, आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी पे फैसला होगा। तो इसीलिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की उम्मीद इस कैबिनेट की मीटिंग से निकली है कि 17 जनवरी को बहुत अहम बैठक उनके भविष्य को लेकर होने वाली है। इसका प्रारूप तय किया जा रहा है। सब कमेटी की बड़ी अहम ये बैठक है जीवन।